अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए तारीख है वो 5 मई तय हुई है। सुनते हैं। कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। नहीं, वक्फ वाइज नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा 2 हमारे एप्लीकेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए, सतीश अग्रवाल। नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई, अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई है। धन्यवाद। तो आपने सुना, क्लैरिटी और आ रही है। अब अगली सुनवाई इस मामले में 5 मई को होगी। देखिए, मुख्य बात यही है कि अदालत ने ये जो संशोधित कानून है, इस कानून पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई है। आपको ये बात समझनी होगी। अदालत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इतना किया गया है कि साहब कोई नई नियुक्तियां ना हो, ये ताकीद अदालत की तरफ से की गई है बोर्ड्स में, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट के हो। और साथ ही साथ अच्छा, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के साथ इस वक्त कोई वकील मौजूद है, जरा रुक करते हैं। अंकित कौन है आपके साथ, जरा बात कीजिए, समझिए मामले को। वरुण, मेरे साथ में जो वकील वरुण सिन्हा मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं जो अभी जानकारी भी दे रहे थे। वरुण जी, ये बताइए, पहले तो हमको ये साफ कर दीजिए कि अदालत की तरफ से कोई रोक नहीं है कानून पर? बिल्कुल, अदालत की तरफ से कोई रोक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से वो नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वक्फ व यूजर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, गैजेटेड हैं, उनको डी नोटिफाई अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। 3 स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड पे लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे जो संशोधन है उसको स्टे नहीं किया। सारे मतलब लेकिन जो है ये सॉलिसिटर जनरल ने इतना जरूर कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट पर जो उनकी चिंताएं हैं उस पर सरकार अमल करेगी। बिल्कुल, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अगली तारीख तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड जो वक्फ व यूजर है उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा।